नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं असद अली। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज विधानसभा में अपने ही सरकार की फजीहत करा दी और ऐसे ऐसे सवाल दागे जिसका जवाब सम्राट चौधरी से देते नहीं बना। उन्होंने कहा कि समाधान चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। ये बेहद शर्मनाक है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, आज जीवेश मिश्रा पूरे फॉर्म में थे और उन्होंने सरकार की खूब फजीहत करा दी विधानसभा में। जीवेश मिश्रा जाले से विधायक हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, और मंत्री रहे हैं। पिछली बार उन्हें मंत्री बनाया गया था। लेकिन जीवेश मिश्रा ने आज जिस तरह से विधानसभा में सरकार को घेरा, ऐसा लग रहा था कि वो विपक्ष में है और सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया और सवाल का जवाब सम्राट चौधरी, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया। इसके बाद फिर उन्होंने वे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने फिर हमला बोला। फिर सम्राट चौधरी खड़े हुए और फिर उन्हें समझाने की कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी जीवेश मिश्रा को समझाने की कोशिश की, लेकिन जीवेश मिश्रा आज विपक्षी मोड में थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे सत्ता पक्ष के विधायक हैं, ऐसा लग रहा था कि वे विपक्ष के विधायक हैं। किस तरह से रौद्र रूप में जीवेश मिश्रा ने सरकार को घेरा, आप भी सुनिए। ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला जवाब है। इसमें सरकार करी कि जर्जर भवन नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, जर्जर नहीं है, तो भवन जर्जर थाने का नहीं है तो 6 लाख रुपया मरम्मती के लिए सरकार ने दिया क्यों? पहला सवाल। दूसरा है कि इसमें मैंने सवाल किया है कि कर्मी के आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार जिला स्तर तक तो अपने सरकारी कर्मी के आवासन की चिंता करती है और ब्लॉक वाले को भगवान भरोसे छोड़ देती है। सर, एक भी ब्लॉक में न बीडीओ का ऑफिस आवासन की व्यवस्था है, न सीओ की आवासन की व्यवस्था है। जो थी वो जर्जर हो गई है। थानेदार की आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? जिसमें अभी तो मेरा सवाल थाना से संबंधित है। अगर वो ठीक तरीके से रहेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे? और हद तो तब हो गई लापरवाही की हुजूर कि ये देखा जाए विभागीय स्वीकृत्यादेश है। विभागीय स्वीकृत्यादेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेटियों की बहाली थाने में बड़े पैमाने पर हो गई और उनके लिए 12,407 दिनांक 13/10/23 के द्वारा राज्य के 246 थानों ओपी में 10 महिला सिपाही बैरक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसमें हमारे यहाँ का सिंहवाड़ा और जाले भी सम्मिलित है। 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25 हुजूर, 26 हुजूर, इतने दिनों में 10 महिला का सिपाही का बैरक सरकार नहीं बनवा पाई। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी कौन है हुजूर? कौन अधिकारी पदाधिकारी दोषी है? क्या सरकार उस पर कार्रवाई करेगी? और जाना जाए हुजूर, मेरा इसी से संबंधित सवाल है हुजूर। और बहुत छोटा काम, मैंने शर्म आनी चाहिए इस विषय पर कि विभागीय स्वीकृत्यादेश 10,558 दिनांक 19/10/22 के द्वारा जाले एवं सिंहवाड़ा थाना भवन में आगंतुक कक्ष निर्माण की स्वीकृति मिली थी। 22 हुजूर, 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25, 26 में खड़े हैं हुजूर। एक आगंतुक कक्ष जो सरकार और जो अधिकारी नहीं बनवा पाए और लाड़ा लप्पा खेल रहे हैं सरकार के साथ, वो बता नहीं रहे हैं कि आखिर ये बना क्यों नहीं। स्वीकृत्यादेश पर कार्रवाई कौन करेगा? किसकी जवाबदारी है? महिलाओं के प्रति हम संवेदनशील हैं और हम 10 महिला बैरक नहीं बनवा पा रहे हैं और इतना गैर जिम्मेदार जवाब अधिकारी लिखकर दे रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदार जवाब। जिस थाना को बनाने की आवश्यकता है, जो थाना घेरा हुआ नहीं है आज तक, उसका स्थल वेरिफिकेशन करके उसको बनाने की जरूरत है। सब बात आ गई। अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर बताया गया कि जो पुराना भवन है उसके मरम्मती के लिए 6 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया और 10 सीटेड महिला बैरक के तौर पर सिंहवाड़ा और जाले थाने में भी आगंतुक के तौर पर कक्ष निर्माण का निर्देश दिया गया। मैं इसको दिखवा लेता हूं कि जो भी कार्रवाई नहीं की गई है नीचे, जो ऐसे दोषी जो भी पदाधिकारी हों उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सुनीता जी, सुनिए,
थाने का भवन जर्जर है, आप कोई कमेटी बना दीजिए। ये जिसने जवाब बनाया गलत बनाया है। थाने का भवन, दोनों ही थाने का पुराना बना हुआ भवन है, जर्जर भवन है। माननीय मंत्री जी ने कहा उसको है, इस पर G+3 स्ट्रक्चर नया बनाया जा सकता है। और जो थाने के कर्मी हैं वो अगर ठीक से रात को सोएंगे नहीं, उनको आराम आवासन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो काम क्या करेंगे? आपकी राय सरकार सहमत है और सरकार का जवाब चाहिए हुजूर की दोनों थाना मॉडल थाना बनाएगी सरकार, भविष्य में समाधान किया हुजूर दोनों थाना अजय कुमार, अजय बहुत स्पष्ट, एकदम स्पष्ट अब आपसे अपेक्षा है हुजूर, ये सरकार कहती क्यों नहीं कि दोनों जर्जर थाने को नए थाने भवन में परिणत करेगी? इतना छोटा सा सवाल है मेरा। और कर्मी के आवासन की व्यवस्था करेगी। माननीय मंत्री जी कहा है कि निश्चित कराए जाएंगे। नहीं हुजूर आश्वासन चाहिए इस पर हमको। मैं इनके साथ जाकर जांच करा देता हूं। जांच के बाद यदि लगेगा कि उसको सुपर स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। अजय कुमार, श्री अजय कुमार। तो देखिए, जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि जाले में जो थाना है वहां क्या हालत है, कैसे भवन जर्जर है। वहां पर यह स्थिति है कि लोग वहां जो जिनकी पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग हो रही है वो सो नहीं पा रहे हैं, इतनी दयनीय हालत है। और वो कह रहे हैं कि ये जो जवाब जिन लोगों ने बनाकर भेजा है वो पूरी तरह से गलत बनाकर भेजा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जीवेश मिश्रा इस पर भी नहीं माने। जीवेश मिश्रा ने कहा कि आप ये बताइए कि वो थाने की जो जाले का थाना है उसकी हालत कब सुधरेगी और कब वहां बेहतर भवन बनेगा। इस पर फिर सम्राट चौधरी खड़े हुए और कहा कि हम आपके साथ जाकर निरीक्षण करवा लेंगे, आप खुद जाइए और साथ में अधिकारी जाएंगे और अगर जरूरत होगी तो नया भवन भी बना देंगे। जी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी उनको समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। वे कह रहे थे कि हमें आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए हुजूर। 4-5 साल से उठा रहे हैं, हर बार कहा जाता है कि हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। और इस दौरान विपक्ष के जो सारे विधायक हैं आरजेडी कांग्रेस के, वे काफी खुश दिखे और उन्हें लग रहा था कि चलिए कोई तो है जो अपनी ही सरकार को इस तरह से विपक्ष के विधायक बनकर घेर रहा है। तो विपक्ष के लिए ऐसा बहुत मजेदार था और जो सरकार के जो मंत्री थे और जो वरिष्ठ सदस्य थे सत्ता पक्ष के, वे उनके चेहरे पर परेशानियां साफ दिखी। तो सुना आपने किस तरह से पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने अपने ही सरकार को आज विधानसभा में धो डाला। ऐसे सवाल दागे जिसका जवाब सम्राट चौधरी से देते नहीं बना। उन्होंने कहा ये बहुत शर्मनाक है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? फिर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने